उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गई सीटों के लिए संघर्ष कर रहे प्रदेश के सभी भावी सिपाहियों को जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26-813/2018 का डेट कब लग रहा है? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सामान्य ढंग से सुनवाई कब से प्रारंभ हो रहा है? सभी केसों का सुनवाई कब से प्रारंभ हो रहा है? इस बात को लेकर तमाम हमारे याची भाई और बहन बार बार ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 8 जून से जो अभी तक जानकारी मिला है और आप लोगों को भी पता होगा कि 8 जून से कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद या उच्च न्यायालय लखनऊ 8 जून से प्रारंभ हो रहा है। हमें पूर्ण आशा है कि सभी केसों का सुनवाई 8 जून से कुछ शर्तों से कोर्ट खुल रहा है। मतलब कोर्ट के अंदर जाना आना तमाम चीजों का पाबंदियां लागू होगा। इस आधार पे चीफ जस्टिस के अनुसार आदेशानुसार कोर्ट 8 जून को खुल रहा है। मित्रों, अब ऐसा नहीं है कि 8 जून से ही सारे केसों का सुनवाई प्रारंभ हो जाएगा। सारे केसों का सुनवाई प्रारंभ होने में कुछ सप्ताह लग सकता है, लेकिन हमारे लिए आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पहले कोर्ट तो खुले। डेट लगवाना बहुत कठिन कार्य नहीं है। मित्रों, न्यायालय में पानी की तरह आज तक पैसा बहाया गया है और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए हमेशा करता रहूंगा। कभी पैसे की मोह माया नहीं किया गया है। मित्रों, जो भी समस्या आया है अपने संघर्ष पे हमारे सभी याची भाई और बहनों के साथ और सहयोग से उसमें जीतने में सफल रहा हूँ। मित्रों, 2018 से लेके आज तक लगभग 20 से 21 बहस हो चुका है। रीट संख्या 26-813/2018 का, लेकिन हर एक डेट में रणनीति के तहत कार्य किया गया है और 100 क्या 101% सफलता हर एक डेट में मिला है। जो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, वो तमाम हमारे याची भाई और बहनों के माँ पिता के आशीर्वाद से, माता रानी हनुमान स्वामी के आशीर्वाद से वो भी चीज हम लोग हासिल कर चुके। इतना आसान नहीं था मित्रों। ये भी इतिहास गवाह है कि आज तक जो सीट हम लोग हासिल कर रहे हैं, चाहे वो 2013 की भर्ती हो, चाहे वो 2011 की भर्ती हो, चाहे वो 2015-16, अभी तक कोई जीत नहीं पाया है। ये आसान सीटें नहीं था मित्रों। हॉरिजॉन्टल सीटें तो आज तक जीत लिए हैं लोगों। कई प्रकार के सीटें जो होते हैं वो जीत लिए हैं, लेकिन जो सीट हम लोग हासिल करने जा रहे हैं वो आज तक कोई जीता नहीं है। कारण कि हम लोग सत्य के साथ सत्यता के साथ कार्य किए हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, हमेशा जीतता है। हम लोग ईमानदारी के साथ संघर्ष किए हैं, इसलिए आज हम लोगों को हमारे लगभग जितने भी याची भाई और बहन हैं उनको वर्दी मिलने वाला है। अब वर्दी दूर नहीं है। मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे, भर्ती बोर्ड से लेके हेडक्वार्टर तक पूरी ताकत लगा दिए। उनके जितने भी IAS PCS अधिकारी थे, वैकेंसी पहली बात तो डाटा देने में आनाकानी किए। लगभग साल से 1.5 साल लगा दिए सिर्फ वैकेंसी का डाटा देने में। जो तो दिए भी तो उनकी पूर्ण कोशिश थी इस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड ही कर दिया जाए। मतलब हमको देने में उनका जरा सा भी विचार नहीं था।
हमारा जो दुश्मन है, एंटी पार्टी है, वो भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर राज्य सरकार है, जो बहुत ताकतवर है, हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उनके पास बहुत सारे वकील हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता खड़ा किए थे, उनके पास वरिष्ठ अधिकारी थे। लेकिन हमारे पास तो सत्य की लड़ाई थी। हमारे पास तमाम हमारे याची भाई और बहनों के माँ बाप का आशीर्वाद था, माता रानी हनुमान स्वामी का आशीर्वाद था। इसलिए हम कभी डरे नहीं, डट के संघर्ष किए, डट के मुकाबला किए। और आज नहीं, 2018 से लेके अब तक 20 से 21 बहस करवा चुके हैं। हर एक बहस में 100% सफलता मिला है, और आने वाले कुछ दिनों में एक ही बहस से हम दूर हैं, उसमें 101% सफलता मिलेगा। हमारे पास माता रानी हनुमान स्वामी का आशीर्वाद है, और तमाम हमारे बेरोजगार साथी बहनों और उन याचियों के माँ पिता का आशीर्वाद है। इसलिए हम जो हमारा मनसा है, जिस उद्देश्य से हम लड़ाई प्रारंभ किए हैं, उस उद्देश्य में 101% सफलता हम हासिल करेंगे। और जितने भी हमारे याची भाई और बहन हैं, उनको वर्दी मिलेगा। अब वर्दी दूर नहीं है। मित्रों, तमाम हमारे कुछ ऐसे विशेषज्ञ याची भाई तमाम किस्म के हम देखते हैं, ग्रुपों में सवाल करते हैं कि याची आर्डर आएगा, कि जनरल आर्डर आएगा, ये आर्डर नहीं आया है, वो आर्डर नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के रूप में कई ऐसे आर्डर हैं हमारे पास हैं, जो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि तमाम हमारे आर्डर हैं जो याची आर्डर सब इकट्ठा किया जा रहा है, अध्यापकों से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर तक या एसएससी जीडी, तमाम ऐसे हैं जो 7-8 से सुप्रीम कोर्ट तक जो याची आर्डर आया है, जो आगे हमारे बहस में कार्य करेगा। दूसरी बात, ये भी संभव नहीं था कि 12 बजे तक कोर्ट नंबर 55 में हमारा केस लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही 12, 12:15 हुआ, 12:30 हुआ, तुरंत कोर्ट नंबर 36 में रीट संख्या 26/813/2018 चला गया। ये भी तो संभव नहीं था, और ये इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हुआ तो हमारी टीम, हमारी संघर्ष, हमारे तमाम याची भाई और बहनों के सहयोग से हुआ है। क्योंकि मेन जो नायक हैं तमाम हमारे याची भाई और बहन हैं, जो तो उनका सहयोग न मिलता, उनका साथ न मिलता, तो शायद ये सपना रह जाता, ये वैकेंसी सपना रह जाता। इतना आसान लड़ाई नहीं था, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है बहुत ताकतवर था। पूरी ताकत लगा दिए थे वैकेंसी का रिफर करवाने में, पूरी ताकत लगा दिए थे कि वैकेंसी का डाटा ना दिया जाए। तमाम चीजें अड़ंगा डाले, राज्य सरकार से लेके भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर, तमाम अड़ंगा डाले कि इस भर्ती को क्लियर ना होने पाए और ये रीट डिसमिस हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भी अड़ग थे, क्योंकि हमें भी पता था कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सत्य कभी पराजित नहीं होता, हमेशा जीतता है। सत्य में कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है, और हम लोग किए भी। तपती गर्मी और तपती ठंडी में हमेशा हम लोग संघर्ष किए हैं, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ा है तो भरपूर सहयोग हमारे तमाम याची भाइयों और बहनों से हमको प्राप्त हुआ है। उसी के बदौलत आज हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। इस केस को हम डिस्पोज कराने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को अपने विवेक से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये इतिहास गवाह है कि जब आप लास्ट स्टेज पे हो, लड़ाई के लास्ट स्टेज पे हो, तो बहुत सावधानी और बहुत अच्छी तरीके से लड़ना चाहिए मित्रों, क्योंकि दुश्मन को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो भी ताव तरीके, उनके भी कई वकील हैं, डबल एजी तक उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो हमें इस बात को गंभीरता से भी लेना चाहिए, और इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस उद्देश्य से हम लड़ाई शुरू किए हैं, उस उद्देश्य पे ही इंड हो, कोई याची छूटने ना पाए, जो रीट संख्या 26/813/2018 में जुड़ा हुआ है। तो
लास्ट स्टेज पे आके आप सब्र को खोइए मत। जैसे इतना दिन आप धीरज रखे हैं, वैसे थोड़े दिन और रखिए। जब तो 8 जून को कोर्ट प्रारंभ हुआ तो 1 से 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर डेट लगवा लिया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि बहस हमारे पूरे अधिवक्ता रहें, अशोक खरे जी, अनूप त्रिवेदी जी, सीमान सिंह, विजय गौतम, जितने भी हमारे केस में सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट हैं, वहाँ रह के पूरी बात बताए और पूरी चीजें बताएं। और हम लोग इस चीज पे भी मंथन कर रहे हैं कि किस पॉइंट को विशेष कारगर किया जाए, जिससे सारे याचियों को लाभ मिले और सारे याची भाई और बहनों को वर्दी मिले। इस बात को भी चल रहा है, परामर्श हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, कार्य चालू है। हर एक अपडेट डेली टू डेली उच्च न्यायालय इलाहाबाद का हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आराम से बैठे हुए हैं। मित्रों, आप लोगों को लगता है, लेकिन अब सिर्फ ऑडियो किया जाए ग्रुप में, सिर्फ वीडियो बना के भेजा जाए आप लोगों को मनगढ़ंत कहानी बताने के लिए और बरगलाने के लिए, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमेशा हमने सत्य पे कार्य किया है। जस अपजस परिणाम हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमेशा हमने कोशिश किया है और संघर्ष किया है। और ये इतिहास है, गवाह है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ संघर्ष और कोशिश पे ही जीती गए हैं। और वही आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग साथ और सहयोग आप लोगों का मिलता रहा तो ये क्या पूरी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं, सबको वर्दी मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग कभी बरगलाने का कार्य नहीं किए, हम लोग कभी मनगढ़ंत कहानी बताने का कार्य नहीं किए। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी बातें आप लोगों को आज तक अपडेट किया गया है, अवगत कराया गया है, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया गया है। हमेशा से ही सत्य बातें बताया गया है। और जो भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले आपके सामने रखा जाता है, आपके सामने वह विचार रखा जाता है। जो तो आप लोग उस विचार पे सहमत होते हो, तभी कदम आगे बढ़ाया जाता है। तो आप लोग हमको कार्यभार दिए हो, नेतृत्व दिए हो, तो कभी जरा सा भी गलती करने का भी नहीं सोचता हूँ। हमेशा चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हमेशा संघर्ष में कभी कमी नहीं किया है हमने। चाहे जिस स्थितियों में हो, चाहे परिस्थितियों में हो, कभी समस्या आया कि कोर्ट में हड़ताल है, तो स्वयं जाके उस डेट को बर्बाद ना हो, स्वयं में 1 से 2 या 3 बहस किया हूँ। आप आर्डर उठा के देख लीजिएगा, कभी मैंने समय से कंप्रोमाइज नहीं किया है। हमेशा हमने चाहा है कि कम समय में हम लोगों को जजमेंट मिले, वर्दी मिले। क्योंकि हर एक माह में लगभग 26,000 मंथली हमारे भाइयों और बहनों का सरकार के खाते में जा रहा है। इस बेरोजगारी में आप देखे ही होंगे कि लॉकडाउन में कैसे समय बिताना काफी मुश्किल होता है, और बेरोजगारी में समय बिताना तो काफी मुश्किल से भी मुश्किल होता है। तो मित्रों, आप जरा सा भी डगमगाइए ना, धीरज मत खोइए। हम जैसे भी कोई नया अपडेट मिलता है, आप लोगों को तत्काल तुरंत अपडेट कराया जाएगा। क्योंकि कोई भी बात होता है तो जरूर आपके सामने रखा जाता है, और जब तो आप लोग उसमें सहमत होते हो, तभी कार्य आगे बढ़ाया जाता है। तो डेट को लेके कोर्ट कब से खुल रहा है, इसको लेके आप परेशान ना रहिए। वो हमारा कार्य है, हमारी टीम लगी हुई है। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेके। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं और आगे का क्या रणनीति बताना है, क्या करना है, वो हम लोग, हमारा परामर्श चल रहा है अपने सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेटों से। ऐसा नहीं है कि कब बहस कराना है, क्या सही समय है, उस पर चल रहा है। क्योंकि जरा सा भी चूक होना हमारे तमाम याची भाइयों और बहनों की जिंदगी पे समस्या आ जाएगी। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जानबूझ के। हमारे जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं, अशोक खरे हुए, अनूप त्रिवेदी जी हैं, जो इस भर्ती को जान ही फूंक डाले हैं। इस भर्ती को जिताने के लिए मेन या तो नायक कोई है तो अनूप त्रिवेदी जी हैं। हमारी लगातार वार्ता चल रही है, क्या कब क्या किया जाए। तो इस बात को लेके
आप जरा सा भी समस्या में न रहिए। जैसे भी सही समय आएगा तुरंत डेट लगवा लिया जाएगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि किसी भी भाई बहन का हानि न हो, सबको वर्दी मिले, इसी उद्देश्य पे कार्य किया जाता है, कभी बरगलाने का कार्य नहीं किया जाता है। मित्रों, अब डेली टू डेली आप लोगों को आइडियो करके अपडेट दिया जाए या न्यूज, ये न्यूज नहीं है मित्रों कि हर डेली आपको न्यूज दिया जाए। तो इस बात को लेकर आप लोग परेशान ना रहिए। थोड़ा ग्रुपों में, ग्रुप का जो उद्देश्य है, ग्रुप किस लिए बनाया गया है, उसकी मर्यादा में आप लोग रहिए। अनावश्यक मैसेज ना करिए, अनावश्यक चीज ग्रुप में ना डालिए, जिससे आप लोगों को रिमूव ना करना पड़े, क्योंकि रिमूव करके पुनः फिर जोड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप एक भावी सिपाही हैं, कुछ दिनों में आप एक सिपाही बनने वाले हैं, तो आप डिसिप्लिन में रहिएगा तो बेहतर रहेगा। और रही बात डेट को लेके, उसको लेके आप जरा सा भी सस्पेंस में न रहिए। जैसे ही सही समय आएगा तुरंत डेट लगेगा। और न्यायालय में जो तो कोर्ट 2 घंटे में चेंज करवा सकता हूँ कोशिश करके, तो डेट लगवाना बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। मैं डेट लगवाऊंगा और जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं उस डेट में बहस में सभी हमारे अधिवक्ता हिस्सा रहेंगे, जिससे हम पूरी बातें अपना व्यक्त कर सकें। हमारी जो भी समस्याएं हैं, ओवर एज से लेके तमाम ऐसे चीजें हैं जो हमें रिलीफ मिल सकता है, उस पॉइंट को सारे पॉइंट खोजे जा रहे हैं, उस पे मंथन चल रहे हैं। मैं बैठा नहीं हूं और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक हमारे जितने भी याची भाई और बहन हैं वो जीटीसी नहीं चले जाते हैं जीटीसी पे, तब तक नहीं बैठूंगा। तब तक हमारी जिम्मेदारी है जो आप लोग नेतृत्व दिए हैं उसको निभाता रहूंगा, और हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हम जीत हासिल करेंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग ग्रुपों में शांति बना के रखिए। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इस पे ध्यान न दीजिए, हम लोग क्या किए हैं वो इतिहास बन रहा है मित्रों, वो इतिहास बन रहा है, क्योंकि आज तक जो नहीं हुआ है वो हम लोग करते आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे स्टेज पे आ रुके हैं। ये तो अब तक लॉकडाउन और होली का छुट्टी नहीं हुआ होता, तब तक हम लोग शायद हो सकता है डिस्पोज हो गए होते जीटीसी के लिए। तो थोड़ा सा और धीरज रखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, कार्य चल रहा है। जैसे कोई नया अपडेट होगा आप लोगों को पुनः अवगत कराया जाएगा। आप लोग डेट को लेके, और कब से न्यायालय खुल रहा है ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन हम पूरी आशा करते हैं कि 8 जून को कोर्ट सामान्य तरीके से पुनः सुनवाई प्रारंभ हो, जिससे हम कुछ ही दिनों में डेट लगवा के बहस करा सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को बहुत जाना अवगत कराना ठीक नहीं है। जो बातें था आप लोगों को बताया दिया गया है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है उस पर हम कार्य कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और हम अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। जैसे भी और कोई नया अपडेट होगा आप लोगों को तुरंत अवगत कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।